तो जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली वो खबर निकल कर आ गई जिसको लेकर 2 दिनों से आप लोग लगातार अलग अलग वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि देखिए एनएसए अजीत डोभाल सर फ्रांस के 2 दिवसीय विजिट पर गए। वहां पर उन्होंने डिफेंस को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया, जमाने भर की खबरें निकल कर आई। लेकिन यहाँ पर 2 ही खबरों को लेकर ज्यादातर बातें होने लगी। एक तो कलवरी क्लास की सबमरीन जो कि एडिशनली 3 खरीदनी है, तो इसको लेकर तो ऑलरेडी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। पीएम मोदी अपने विजिट के दौरान ही इसे काफी हद तक फाइनल कर चुके थे। रफाल एम की बात की जाए तो ये भी पूरी तरह से डील फिक्स थी, केवल डिस्कशन यहाँ पर कीमतों को लेकर किया गया। एसएसएन की बात की जाए तो एसएसएन की टेक्नोलॉजी के लिए रिसेंटली उन्होंने भारत को बस ऑफर दिया है, भारत ने इसकी डिमांड नहीं की है। इनके ऑफर को सुनकर भारत एनालाइज करके उसके बाद जवाब देगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डील होगी वो हम सभी जानते हैं कि एरो इंजन होगा, जिसको लेकर हमारे आगामी सभी प्रोजेक्ट निर्भर करते हैं। क्या एम का, क्या टेड-बीएफ और इन फ्यूचर तेजस मार्क 2 या फिर और भी किसी तरह का विमान बनाए हम लोग, तो उन सभी के लिए नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन हर हाल में जरूरी होगा। और ये जब तक भारत को नहीं मिलेगा तब तक सारी डील्स बकवास मानी जा सकती है इसके आगे। तो लीजिए, अब उसी को लेकर खबर निकल कर आ गई है। दरअसल मैं भी लगातार इन सब चीज़ों को लेकर ट्रैक किए जा रहा था और फाइनली वो खबर मुझे अभी कुछ ही घंटों पहले मिल चुकी है। और इस खबर के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि फ्रांस की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साफरान भारत के अंदर बहुत ही जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली यूनिट स्थापित कर सकती है। और ऐसा होगा तो ये साफरान की पहली इंटरनेशनल लेवल पर कोई यूनिट स्थापित की जाएगी। अब इसके क्या मायने हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इंजन से संबंधित डील इससे क्यों जुड़ी हुई है, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया ये जा रहा है कि साफरान द्वारा अपने सैन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसर्स और अलग अलग महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स भागों के निर्माण के लिए भारत के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने अपना नाम न छापने की शर्त पर ही ये सारी जानकारी उन्हें दी है। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब ने लगातार 2 दिनों से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में फ्रांस के अंदर बातचीत की और बताया जा रहा है कि यही डील गेम चेंजर होगी और यही हमें इंजन डील तक पहुंचाएगी। क्योंकि यहाँ पर जब अजीत डोभाल साहब ने साफरान से संबंधित सारी चीजों को लेकर डिस्कशन किया तो इसका आधार देखने के लिए ये मिलता है कि पहले दोनों देशों के बीच में कुछ इस तरह की चीजें तैयार की जाएंगी जिसके चलते भारत को जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ये लोग सौंपेंगे उसे अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए भारत कैपेबल हो। और इससे संबंधित एडवांस मटेरियल और मेट्रोलॉजी, इस संबंध में हाई प्रोफाइल वर्क करने के लिए दोनों ही देशों के बीच में सहमति बन चुकी है, जो कि बताया जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तरह के जेट इंजन, जिसमें आप डिफेंस पर्पस वाला जेट इंजन ले लीजिए या फिर नागरिक विमानों वाला इंजन ले लीजिए। इन दोनों ही तरह के इंजन को तैयार करने में इन चीजों की खासी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि साफरान दरअसल ये चाहता है कि भारत हाई एंड टेक्नोलॉजी को एब्सॉर्ब करने के लिए भारतीय कंपनियों के अंदर विमानों के इंजन से संबंधित अलग अलग और महत्वपूर्ण कलपुर्जे और पार्ट्स वगैरह, जिसमें फोर्सिंग और कॉस्टिंग वगैरह शामिल है, इन सभी का ज्ञान होना उन्हें आवश्यक है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि F414 इंजन में अमेरिका द्वारा भारत के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्हीं सब के लिए फ्रांसीसी कंपनी साफरान द्वारा शुरुआत की जाएगी भारत के अंदर। इसके अलावा भी ये लोग कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स वगैरह भारत के अंदर तैयार करने की योजना बना रहे हैं, जो कि अलग अलग विमानों में, सबमरीन्स के अंदर और अंडर वाटर ड्रोन्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में मिला जुला और साझा काम फ्रांसीसी साफरान भारत के अंदर करेगी। वैसे ही इन्होंने शुरुआत तो कर ही दी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूपी में पड़ने वाले जेवर एयरपोर्ट के साइड में ये लोग एक बड़ी फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर रफाल और मिराज को लेकर एमआरओ फैसिलिटी तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त साफरान की तरफ से इस तरह का ऑफर मिलना, तो ये सारी चीजें और ये सारे घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही भारत के अंदर न केवल इंजन्स को लेकर बड़े स्केल पर ज्वाइंट वेंचर का काम किया जाएगा, बल्कि इन फ्यूचर रफाल फाइटर जेट भी बड़ी मात्रा में भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एक्चुअली इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश भारत और फ्रांस द्वारा की जा रही है। तो अल्टीमेटली भारत फ्रांस के बीच में इंजन डील से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन्हें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। एंड इन्हीं सब के पैरेलली भारत और फ्रांस के बीच में इंजन को लेकर डील भी हो जाएगी, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि फ्रांस द्वारा भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IPR वगैरह के लिए
सारी कुछ हमारी कंडीशंस को मान्य कर दिया है और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी भी इंजन डील को लेकर किसी तरह की कोई फाइनल डेट वगैरह या इसकी कीमत संबंधित कोई भी चीज़ बाहर निकल कर नहीं आई है। संभव तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत समय और लग सकता है, लेकिन चीज़ें जिस तरह की निकल कर सामने आई है और जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब चीज़ों को समझते हुए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब भारत फ्रांस के बीच में इंजन की डील और ज़्यादा लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रह सकती और जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा।